हाँ जी, तो लास्ट टॉपिक था, है ना, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि आपको बॉन्ड तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा उसे मैं बॉन्ड एनर्जी बोलूंगा। और यूजुअली जो बॉन्ड्स होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी को आप डिनोट करते हो एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन का साइन ये बना ही रखा है मैंने। जितना कल लिखवाया था उतना एक शॉर्ट ऑफ रिपीट कर देता हूँ। जैसे सी एच है, सी एच के बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट हमेशा गैसियस फेस में होना चाहिए। अगर गैसियस फेस में नहीं है तो उसे गैसियस फेस में पहले कन्वर्ट करिए, तब जाके बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। तो ये टूटेगा इनटू इट्स एटम सी गैस प्लस एच गैस में। यहाँ पे जो इसका डेल्टा एच होगा वो उसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट, सी एच बॉन्ड। क्लियर। ओ एच तोड़ोगे, क्यों, क्या हो गया, मतलब हो भी जाएगा तो उसमें क्या। तो सी एच तोड़ोगे, देखते हैं, अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। तो वो ओ गैस प्लस एच गैस में ब्रेक करेगा। डेल्टा एच जो है उसके लिए आप डिफाइन करोगे एप्सिलॉन ओ एच, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये ब्रेक करेगा, काय में ब्रेक करेगा, सी गैस एन गैस। इसके लिए आप जो डेल्टा एच डिफाइन करोगे वो होगा एप्सिलॉन सी एन, ठीक है। बट जैसा कि अपन जानते हैं बॉन्ड अपने को फ्री स्टेट में नहीं मिलते, कुछ को छोड़ के। जैसे H2 मुझे फ्री स्टेट में मिल जाता है, ये ब्रेक होगा 2H गैस में, तो इसका जो डेल्टा एच नॉट होगा वो बराबर होगा एप्सिलॉन ऑफ एच एच के, या फिर इसको आप बोल सकते हो डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ H2। सिमिलरली O2 और क्लोरीन के लिए भी आप सेम यही लिख सकते हो, ये ब्रेक होगा 2O गैस में और ये ब्रेक होगा 2Cl गैस में। इसके लिए आप डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ Cl2 और डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2 लिख सकते हो, सॉरी Cl2 लिख, क्या है ये, यहाँ पे डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ O2 और यहाँ पे आप डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ Cl2 लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी है, इनके अलावा बाकी और कोई नहीं मिलता। अब ध्यान से सुनिएगा बात, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल हो जाएंगे चालू। अगर समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। जैसे CH4 है, ये तो एग्जिस्ट करता है, अब ये गैसियस फॉर्म में है सपोज, तो जब आप इसको एटम्स में ब्रेक करोगे तो ये 4H गैस प्लस कार्बन गैस में टूटेगा। इसका जो डेल्टा एच नॉट होगा वो किसके बराबर होगा, तो भैया अभी थोड़ी देर पहले आपने CH बॉन्ड तोड़ा था, उसके लिए आपने डेल्टा एच नॉट किसके बराबर लिखा था, एप्सिलॉन CH के। अगर CH4 गैसियस स्टेट में है तो हर CH बॉन्ड भी गैसियस स्टेट में ही होगा। अगर CH गैसियस स्टेट में है तो हर CH बॉन्ड भी गैसियस स्टेट में ही होगा। टोटल नंबर ऑफ CH बॉन्ड कितने हैं, 4। तो इसका डेल्टा एच नॉट किसके बराबर होगा, 4 एप्सिलॉन CH के। ये समझ में आया क्या। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अगर यहीं अटक गए तो बाकी सारी चीजें फिर मिसमैच हो जाएंगी। ये समझ में आया क्या। अगर एक CH में आपको डेल्टा एच नॉट एप्सिलॉन CH देना पड़ रहा है तो 4 CH में 4 एप्सिलॉन CH देना पड़ेगा, है ना। चलिए इसका डेल्टा देखो, ये भी मैं कर देता हूं। एप्सिलॉन रिप्रेजेंटेशन है, ये होता है एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं। हाँ जी, तो सपोज मेरे को ये करना है CH3COOH, है ना। ये लास्ट एग्जांपल आई थिंक अपन कल लिख चुके थे। तो देखिए, अरे रिप्रेजेंटेशन है बेटा, और कुछ नहीं। मीनिंग क्या होता है, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, मीनिंग कुछ नहीं है, एनर्जी की टर्म है। ई को बोलते हैं एप्सिलॉन। अब 12th में पढ़ोगे कि
ये जो होता है भैया, ये डेल्टा होता है। अब मीनिंग कुछ नहीं है इसका। हाँ जी, तो ध्यान से सुनिएगा। CH3C OOH है। आपको क्या करना है, आप बताओ यहाँ पे कौन कौन से एटम्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो देखिए, 4 तो हाइड्रोजन मिलेंगे मुझे, पहले एटम्स लिख लीजिए, और 2 कार्बन मिलेंगे मुझे गैस फॉर्म में, और 2 ऑक्सीजन मिलेंगे मुझे गैस फॉर्म में। इतना समझ में आता है क्या? अपन हर बार क्या कर रहे हैं, कंपाउंड को एटम में तोड़ रहे हैं, फिर उसके एप्सिलॉन लिख रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। अगर आपको इसका डेल्टा H0 लिखना है तो कैसे डिफाइन करोगे? तो बॉन्ड तोड़ो। हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। बॉन्ड तोड़िए, तो 3 तो CH के बॉन्ड टूटेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? 3 एप्सिलॉन CH, ठीक है, प्लस एक C सिंगल बॉन्ड C टूटेगा, तो 1 एप्सिलॉन C सिंगल बॉन्ड C, प्लस एक C डबल बॉन्ड O टूटेगा, तो 1 एप्सिलॉन C डबल बॉन्ड O। मार्कर चेंज कर देता हूं, ठीक है। एक CO टूटेगा और एक OH टूटेगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो इन सबके सम के बराबर होगी। तो क्या क्या लिखेंगे? CH हो गया, CC हो गया, CO हो गया, प्लस 1 एप्सिलॉन CO प्लस 1 एप्सिलॉन OH। आप एक ही लाइन में लिख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? एक एक बॉन्ड तोड़ा है, हर एक बॉन्ड तोड़ा है। 3 CH के टूटे हैं, एक C सिंगल बॉन्ड C टूटा है, एक C डबल बॉन्ड O टूटा है, एक सिंगल बॉन्ड CO टूटा है, और एक O सिंगल बॉन्ड H टूटा है। क्लियर? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में होना चाहिए, अगर आप किसी मॉलिक्यूल को जो कि गैसियस स्टेट में है उसके एटम्स में तोड़ दोगे, एटम्स भी ऑब्वियस सी बात है गैसियस स्टेट में ही होंगे, ठीक है। अगर आप किसी मॉलिक्यूल्स को उसके एटम्स में तोड़ दोगे, सारे इंडिविजुअल एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड हैं, वो सारे इंडिविजुअल एटम्स के सारे बॉन्ड जब आप तोड़ दोगे, और वो सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। और वो बॉन्ड एनर्जी का जब आप इंडिविजुअल समेशन करोगे तो वो बॉन्ड एनर्जी उसके डेल्टा H0 के बराबर आएगी। रिपीट कर देता हूं, जब आप कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में तोड़ दो तो सीधे उसके प्रोसेस का जो डेल्टा H होता है वो बॉन्ड एनर्जी से रिलेट हो जाता है। अगर आप किसी मॉलिक्यूल को जो कि गैसियस स्टेट में है उसको उसके एटम्स में तोड़ दो, वो भी गैसियस स्टेट में है, तो उसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो उसके डेल्टा H0 के बराबर आ जाता है। क्लियर है क्या बात यहां तक? ये वापस बताने का है, ठीक है। तो एक और बात ध्यान रखिएगा, हालांकि ये अपन देख चुके हैं पहले ही फर्स्ट क्लास में ही। तो कुल मिला के देखो, मैं क्या बोल सकता हूं कि बॉन्ड एनर्जी के कंसेप्ट से आप डेल्टा H0R किसी भी रिएक्शन का एस्टिमेट कर सकते हो। तो फॉर एनी रिएक्शन, डेल्टा H0R सवाल में ही सॉल्व करूंगा, आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट, आज का लेक्चर यहां से चालू हुआ। डेल्टा H0R फॉर एनी रिएक्शन किसके बराबर होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। डेल्टा H0R फॉर एनी रिएक्शन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज, ठीक है। जैसे, ध्यान से सुनना, C3H8 कंपाउंड है गैस का, प्लस H2 गैस, इन दोनों ने मिलके बनाया सपोज C2H6 गैस,
प्लस CH4 गैस। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड किस साइड है? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्टेंट साइड है। इस रिएक्टेंट को, ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को पूरा हम लोग एटम्स में तोड़ेंगे। याद है ना पहला लेक्चर, रिएक्टेंट पहले एटम्स में टूटते हैं, वही एटम्स कंबाइन करते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट्स को एटम में तोड़ने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ये एक्चुअल में रिएक्टेंट साइड के लिए होता है, और जो एनर्जी रिलीज होता है ये प्रोडक्ट साइड के लिए होता है। इन दोनों का डिफरेंस रिजल्टिंग डेल्टा एच नॉट आ रहेगा। तो बात ध्यान से सुनो, C3H8 की स्ट्रक्चर बनाना जानते ही होगे। जो पूछूं उसका जवाब दे देना है ना आराम से। C3H8 जब टूटेगा तो काय में टूटेगा? 3 कार्बन गैस के में, 3 कार्बन गैस में प्लस 8 हाइड्रोजन गैस में। इसमें कोई दिक्कत है? एटम्स में तोड़ा है मैंने, जैसा कि हर बार तोड़ता हुआ हूं। मुझे बताओ, इस ड्यूरेशन के दौरान आपको CH के कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? इस ड्यूरेशन के दौरान आपको CH के कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 CH के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा H नॉट आएगा वो किसके बराबर होगा? 8 एप्सिलॉन CH प्लस CC के कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे भैया? 2 प्लस 2 एप्सिलॉन CC। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है ना? स्ट्रक्चर तो बनाना जानते हो ना C3H8 का, जैसे यूं रैंडम आ गया तो 8 एप्सिलॉन CH प्लस 2 एप्सिलॉन CC। अगर मैं बोल लूं H2 को तोड़ना है, तो H2 को तोड़ना है काय में टूटेगा? ये 2H गैस में। तो H2 को तोड़ने के लिए आपको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो इसका एप्सिलॉन HH। तो जब आप तीनों को ऐड करोगे, मैं ये स्ट्रक्चर हटा रहा हूं ये मानते हुए कि समझ गए होगे, है ना? तो होगा क्या भैया? ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, यानी कि एटम्स में तोड़ दिया आपने इसको। और ये इस केस में एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड। और ये सारे एटम्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब C2H6 बनाओगे तो बताइए C2H6 में कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे? तो C2H6 जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। बताओ CH के कितने बॉन्ड होंगे? बताइए CH के कितने बॉन्ड होंगे? 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 6 एप्सिलॉन CH प्लस 1 एप्सिलॉन CC। अब CH4 भी तो है, इन्होंने कंबाइन होके ये दो प्रोडक्ट बनाए हैं, C2H6 और CH4। तो CH4 के लिए क्या लिखोगे? प्लस 4 एप्सिलॉन CH। इतनी बात समझ में आती है क्या? ये इसके लिए है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे क्या हो रही होगी? एनर्जी रिलीज। ठीक है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। इन सबकी वैल्यू आपको दे रखी होगी। एप्सिलॉन सी एच की वैल्यू आपको गिवन होगी, सी सी की गिवन होगी, एच एच की गिवन होगी, सी एच की गिवन होगी, सी सी की, सबकी गिवन होगी, है ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एच आर इक्वल्स टू 8 एप्सिलॉन सी एच, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज लगा रहा हूं, प्लस 2 एप्सिलॉन सी सी प्लस एप्सिलॉन एच एच माइनस ब्रैकेट, आप एक ही में लिखने की कोशिश करिएगा प्लीज, 6 एप्सिलॉन सी एच प्लस एप्सिलॉन सी सी प्लस 4 एप्सिलॉन सी एच। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया वो भी बोल सकता है, कोई दिक्कत। ध्यान से नोट डाउन करना बस, मैंने स्पेस कम थी इसलिए इतना थोड़ा हौच पौच हो गया, बाकी समझाने की पूरी कोशिश करी है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ठीक बेटा, नोट डाउन हो गया शौनक? एक बार लिख ले ये, फिर बात करते हैं। और नहीं लिखाई में आ रहा तो छोड़ दे, मैं समझा देता हूँ, है ना। बाकी लोगों ने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, तो शौनक देखना भैया ध्यान से, तेरे को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेल्टा एच नॉट आर इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज, है ना। ये होता है रिएक्टेंट साइड बेटा, और ये होता है प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी निकालनी है और उसको माइनस करना है प्रोडक्ट से। ठीक, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, C3H8 गैस प्लस H2 गैस गिव C2H6 गैस प्लस CH4 गैस। तेरे को ये रिएक्शन दे रखी है, तेरे को इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट आर निकालना है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट आर एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज होगा। तो बता C3H8 किन किन एटम से मिलके बना है, फटाफट जवाब दे दे, ऑडियो ऑन करके जवाब दे दे, भाड़ में जान दे। C3H8 कौन कौन से एटम से मिलके बना है? एटम्स तो देख के बता, एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है ये बता दे। 3 कार्बन, हाँ चल मैं लिख देता हूँ, जल्दी लिख देता हूँ ना। 3 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन, इसमें कोई दिक्कत है? ये किस किस से मिलके बना है? 2 हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तू तो इतना बोल दे, इतना समझ में आ गया। अब बेटा C3H8 की स्ट्रक्चर देख कैसी है, 3 कार्बन है, हर कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है शौनक? 4। तो बेटा इस कार्बन ने, ये कोने वाला जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो रेस्ट वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करवाएगा? हाइड्रोजन से। ये रेस्ट वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करवाएगा? हाइड्रोजन से। और इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये C3H8 का स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है ना। CH के कितने बॉन्ड है? हाँ तो बताता तो जा, चलने मैं लिख देता हूँ, वहां टोक देना, मेरे को क्या समझ में नहीं आया। CH के कितने बॉन्ड है? 8 बॉन्ड है। तो मैं लिखूंगा 8 एप्सिलॉन CH,
प्लस 2 एप्सिलॉन Cc। ठीक है, हाइड्रोजन कैसा होगा, ऐसा, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन HH। ये मैंने क्या बोला, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, प्रोडक्ट साइड में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारे एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, ये सारे एटम्स आपस में कंबाइन करे होंगे। 2cc कैसे, मैंने कहा लिखा 2c, अरे देखना ऐसा क्या, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड, सारे बॉन्ड तोड़ने हैं। 8 तो कार्बन हाइड्रोजन के टूटे और ये कार्बन कार्बन का भी तो टूटा, हर एक बॉन्ड को मैं एटम में तोड़ रहा हूं। ठीक है, अब C2H6 बना, तो C2H6 कैसे बनेगा, फटाफट गिन के बना, बता CH के कितना बॉन्ड है, फटाफट गिन के बता CH के कितने बॉन्ड है, 6। CC के कितने बॉन्ड है बेटा, 1। तो ये किसके बराबर होगा, 6 एप्सिलॉन CC प्लस 1 एप्सिलॉन, सॉरी 6 एप्सिलॉन CH प्लस 1 एप्सिलॉन CC। CH4 में, CH4 भी तो बना है, उसके लिए क्या लिखेगा, प्लस 4 एप्सिलॉन CH। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई शौनक, माइनस कर दे बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज, मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो 8 एप्सिलॉन है ना, आगे बढ़े। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका रिएक्टेंट हमेशा गैसियस फेस में होना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें रिएक्टेंट सपोज गैसियस फेस में नहीं है। सपोज मैंने ये एग्जांपल ले लिया C3H8, पहले यही लिया था मैंने एग्जांपल, लेकिन अब मैं इसे लिक्विड फेज में ले रहा हूं, प्लस H2 गैस गिव्स, समझिएगा ध्यान से, C2H6 लिक्विड प्लस CH4 गैस। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैंने बोला आपको, अगर बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाना है तो पहले आपको लिक्विड को गैस में बदलना पड़ेगा। तो ये C3H8 लिक्विड C3H8 गैस में बदलेगा, लिक्विड से गैस में जाने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो इस केस में आपको C3H8 का डेल्टा H0 वेपराइजेशन सवाल में गिवन होगा, C3H8 का डेल्टा H0 ऑफ वेपराइजेशन सवाल में गिवन होगा। तो C3H8 लिक्विड से पहले आप जाओगे C3H8 गैस में, ये तो गैस में ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सवाल आपका बन गया बेटा पहले वाला, यही तो था मेरा पहले वाला सवाल। तो आप रिएक्टेंट में एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दोगे, बस ये वाली चीज। इतनी बात समझ में आई, आप रिएक्टेंट में एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दोगे, ये वाली अरे इसको उसी में तोड़ेंगे ना, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, वही तो आएगा सब, 8 एप्सिलॉन CH 2 एप्सिलॉन CC प्लस 1 एप्सिलॉन HH। ये थोड़ी देर पहले यही तो लिखा था। ये समझ में आया क्या क्या बोला मैं, ये समझ में आया क्या बोला मैं, नहीं आया हो तो मना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज रिप्लाई थोड़ा सा जल्दी दें, मेरे को होल्ड में रहना पसंद नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, ठीक। अब बात ध्यान से सुनना, ये सारे एटम्स कंबाइन करेंगे और ये क्या देंगे मुझे, C2H6 देंगे, लेकिन वो C2H6 कौन सा वाला होगा, गैस वाला होगा। ठीक है ना, वो C2H6 कौन सा वाला होगा, गैस वाला होगा।
अब आपको उस गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो वही चीज यूज करेंगे, डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन किसका दिया होगा, C2H6 का। भैया जितना, देखो सुनो, जितना वेपराइजेशन में एब्जॉर्ब होता है उतना ही कंडेंसेशन में एनर्जी रिलीज भी होता है। तो इनडायरेक्टली इसमें वेपराइजेशन और कंडेंसेशन में कोई फर्क नहीं है। क्या बोला मैं, जितना वेपराइजेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उतना ही कंडेंसेशन में एनर्जी रिलीज होगा। यहां पे आप क्या करवा रहे हो, वेपराइजेशन। यहां पे आप क्या करवा रहे हो, कंडेंसेशन। मैग्नीट्यूड वाइज तो दे बोथ आर सेम। वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस जाना। अरे मैं बोलूं, मतलब एक साइड अगर पॉजिटिव है, सपोज ये कोई दीवार है, ये आपने इस पे कोई बॉल कोलिजन करवाया, आपने इस बॉल पे कोलिजन करवाया, तो सपोज मास m था, v वेलोसिटी से कोलिजन करवाया, अगर ये बॉल रिट्रेस करेगी अपना पाथ तो किससे करेगी, -mv, यही तो बोलते हो। ठीक है, वही बात हो रही है कि अगर गैस से लिक्विड जा रहे हो तो कंडेंसेशन है, लिक्विड से गैस जा रहे हो तो वेपराइजेशन है। मैग्नीट्यूड वाइज फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ओवरऑल अगर जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल्टा एच नॉट, ये वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन ऑफ C2H6, डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन ऑफ C3H8 प्लस ये वाली पूरी वैल्यू माइनस वही पहले वाला 6 एप्सिलॉन CH प्लस एप्सिलॉन CC प्लस 4 एप्सिलॉन CH प्लस डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन ऑफ C2H6। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। इसमें न्यूमेरिकल देने वाला हूं, बस खत्म है अभी एक चैप्टर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है। या लिखोगे, हमेशा ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट गैसियस फेस में होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो लिक्विड से गैस जाने के लिए आपको डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन दिया हुआ होगा, गैस से लिक्विड जाने के लिए अभी अभी आपको डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन ऑफ C2H6 दिया होगा, आपको वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। हो गया, बढ़े आगे। देखिए लास्ट, एस्टिमेशन ऑफ डेल्टा HF। सपोज मुझे डेल्टा HF ऑफ C2H6 निकालना है, तो फॉर्मेशन करवा रहे हो, गैस वाले का है ना, फॉर्मेशन करवा रहे हो, किसी भी चीज का फॉर्मेशन उसके एटम से होगा। कैसे करवाओगे C2H6 का फॉर्मेशन, एक लेंगे इसका, तो अपने एटम से मिलके बनेगा, तो 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस। अब सपोज इसका आपको डेल्टा एच नॉट एफ निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसीजर, पहले कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में बदलूंगा। तो सॉलिड से गैस में जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो आपको कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में जाने का सब्लिमेशन का वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में। लेकिन ये जो आप डेल्टा एच नॉट डिफाइन करते हो, ये पर मोल के लिए करते हो। यहाँ कार्बन के कितने मोल हैं, 2, यहाँ पे कार्बन के कितने मोल बनेंगे, 2, तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है, ये किस में बदलेगा, 6H गैस में। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था। या तो वो देगा आपको डेल्टा एच नॉट ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन किसके लिए डिफाइन करते हैं भैया,
लास्ट क्लास में बताया था, मॉलिक्यूल, या फिर हो सकता है वो आपको दे दे डेल्टा एच नॉट ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन किसके लिए डिफाइन करते हैं? एटम के लिए। एटमाइजेशन एटम के लिए डिफाइन होगा, डिसोसिएशन मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होगा। तो मॉलिक्यूल के लिए अगर डिफाइन करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? मॉलिक्यूल कौन है? H2 है कि H है? मॉलिक्यूल कौन है? H2 है या H है? दोनों में से। अरे H2 और H में से मॉलिक्यूल कौन है? H2 मॉलिक्यूल है। तो डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन अगर दे रखा है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन। लेकिन अगर सपोज उसने डिसोसिएशन ना देके एटमाइजेशन बोल दिया तो किस एटम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 6 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ एटमाइजेशन। ध्यान से पढ़ना, सवाल दे क्या रखा है। अगर डिसोसिएशन दे रखा है तो मॉलिक्यूल का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, एटमाइजेशन दे रखा है तो एटम का। ठीक है। अब ये दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया? C2H6। भाई डेल्टा एच नॉट का फॉर्मूला तो एक ही होता है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका डेल्टा एच नॉट आर किसके बराबर होगा? 2 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ सब्लिमेशन प्लस 3 इंटू डेल्टा एच नॉट, सपोज डिसोसिएशन दे रखा है तो मैं वो मान लेता हूँ, माइनस आगे की वैल्यू आप बताएंगे। कितने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड और कितने कार्बन कार्बन के बॉन्ड, क्या वैल्यू लिखूंगा? C2H6 बना रहे हो, तो 6 एप्सिलॉन CH प्लस एप्सिलॉन CC। ठीक है। यह खत्म होता है थर्मोकेमिस्ट्री पूरा। दो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व कर लें, उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन क्या करना है क्या नहीं। हो जाए जब बता देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ये 3 और 6 कहां से आया भैया? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, डेल्टा एच नॉट पर मोल के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पे डिसोसिएशन मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन है, तो ये जो डेल्टा एच नॉट आएगा ये पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। तो मॉलिक्यूल के कितने मोल है? 3, इसलिए 3 आया। एटमाइजेशन आप डिफाइन करोगे पर मोल ऑफ एटम के लिए, यहाँ पे एटम के कितने मोल है? 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। किसी को डाउट हो तो बोलिए, और जब नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। स्क्रीन नहीं आ रही भैया? किस किस को प्रॉब्लम है ये? स्क्रीन किस किस को नहीं दिख रही? कृष्णा जी आप एक काम करिए, रीजॉइन करिए। हो जाए जब बता दीजिएगा भैया, है ना। कल हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे, और जितना हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा उतना ही हाइड्रोजन आपके सिलेबस में आएगा। 2 लेक्चर का है, कोशिश करूंगा कल खत्म कर देने की। बाकी पढ़ेंगे अपन आराम से। ठीक है।
नोट्स आपको भेज दूंगा मैं, आपको लिखना नहीं है उसमें, सिर्फ सुनना है। हो गया? चलिए देखिए भैया, सवाल सुनना, दिक्कत आए तो बोलना। कैलकुलेट द डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। शौनक जी, आप गलती से मुझे मैसेज कर रहे हो। ठीक है, गिवन क्या क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH मुझे दे रखी है अल्फा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC मुझे दे रखी है बीटा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C मुझे दे रखी है गामा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, और तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्या दे रखा होगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड मुझे दे रखा है डेल्टा, और डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2। एटमाइजेशन और सब्लिमेशन सेम बात होती है भैया, ध्यान रख लेना, ठीक है? एटमाइजेशन और सब्लिमेशन सेम बात होती है। लिख लेना इसको बाजू में, सब्लिमेशन लिखा हुआ ये मैंने। हाँ जी, तो ये मेरे को दे रखा ओमेगा। सवाल नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नोट डाउन होते ही बता देना, है ना? टाइम ओवर होने वाला है वैसे भी, जितना जल्दी हो सके करो। सॉल्यूशन मेरे ख्याल में वापस रीजॉइन करेंगे तभी स्टार्ट कर पाएंगे। जी, तो उम्मीद करता हूँ सवाल आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं करा होगा तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। आइसोप्रीन का डेल्टा एच नॉट एफ निकालना था। आइसोप्रीन की जो स्ट्रक्चर दे रखी है वो ये थी, CH2 डबल बॉन्ड CH3। CH डबल बॉन्ड CH, इसका डेल्टा एच नॉट एफ मुझे निकालना है। आपको कुछ एक डेटा गिवन है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH मुझे गिवन था कितना, अल्फा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC मुझे गिवन था बीटा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C मुझे गिवन था गामा। डेल्टा एच नॉट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ C सॉलिड मुझे गिवन था डेल्टा, और डेल्टा एच नॉट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 मुझे गिवन था ओमेगा। ये सारी बातें मुझे गिवन थी। आइसोप्रीन माने क्या? तो आइसोप्रीन माने इसका डेल्टा एच नॉट एफ निकालना है। किसी का भी डेल्टा एच नॉट एफ कैसे निकालते हो? C3H8, इसका 1 मोल लेंगे, इसके एटम कार्बन और हाइड्रोजन होंगे,
कितने कार्बन? 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। कार्बन किस फेस में होगा भैया? सॉलिड में। हाइड्रोजन किस फेस में होगा? गैस में। कार्बन सॉलिड को कार्बन काय में बदलेंगे? खटाखट बताते जाओ। कार्बन सॉलिड को पहले काय में बदलेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, C5H8 5 आएगा। कार्बन सॉलिड को काय में बदलेंगे? जल्दी बताइए। रिएक्टेंट हमेशा किस फेज में होना चाहिए भैया? गैस में ना, तो कार्बन गैस में। कितना लिखूं यहाँ पे इस जगह वैल्यू कार्बन सॉलिड से गैस में जाने के लिए? कितना हीट एक्सचेंज लगेगा? तो सी सॉलिड से सी गैस बोले तो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोले तो ये रहा। कार्बन सॉलिड के सब्लिमेशन की वैल्यू दे रखी है उसने डेल्टा। लेकिन जैसा कि अपन जानते हैं हर डेल्टा एच नॉट पर मोल के लिए डिफाइन होता है। कितने मोल है यहाँ पे? 5। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 5 डेल्टा। यहाँ पे बताइए फटाफट कितना लिखेंगे? 4 ओमेगा लिखूं कि 8 ओमेगा लिखूं? 4 ओमेगा लिखूं कि 8 ओमेगा लिखूं? 4 ओमेगा। ठीक है, क्योंकि H2 का दे रखा है, मॉलिक्यूल का दे रखा है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और बनाएंगे क्या? C5H8। C5H8 बोले तो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है। CH के कितने बॉन्ड है? सही सही गिन के बताना। 3 2 5। CH के कितने बॉन्ड है? जल्दी गिनो, जल्दी गिनो। अरे मैंने ही गिन लिए इतनी देर में तो। 8 एप्सिलॉन CH प्लस CC के कितने बॉन्ड है? C सिंगल बॉन्ड C के 2 एप्सिलॉन CC प्लस 2 एप्सिलॉन C डबल बॉन्ड C। और कुछ बच रहा है क्या? कोई डाउट इसमें? अरे ये जो लिखा है इसमें कोई डाउट है? C5H8 ये दे रखा है ना आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर, यहाँ के बेस पे लिखा है मैंने। इसमें कोई डाउट है? तो CH का बॉन्ड एनर्जी किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? अल्फा से। CC का बॉन्ड एनर्जी किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? बीटा से। C डबल बॉन्ड C का किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? गामा से। निकाल लो डेल्टा H नॉट F। एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिक्वायर्ड बोले तो 5 डेल्टा प्लस 4 ओमेगा माइनस एनर्जी रिलीज बोले तो 8 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 गामा। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। Y2 गामा, क्योंकि कशिश बेटा C डबल बॉन्ड C के कितने बॉन्ड हैं? अच्छा एक ही है क्या? दो बॉन्ड है ना? समझा नहीं मैं, ऑडियो ऑन करके बोल दे तू। फॉलो में जी, C डबल बॉन्ड C के कितने बॉन्ड है ये देखिए ना। अच्छा अच्छा ऐसा, माइनस माइनस माइनस, ओके सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी। प्लस। अब ठीक है? अब किसी को कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़े।
तो देखिए आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है और आप डेल्टा एच नॉट तो निकाल लेते हो, ये अपने को आ गया कि बॉन्ड एनर्जी से डेल्टा एच नॉट निकालना आ गया। अब अपन उल्टा करेंगे, अब अपन उल्टा करेंगे। अब अपने को एच नॉट दे रखा होगा और अपन बॉन्ड एनर्जी निकालना सीखेंगे। ये जब हो जाए, जब बता दीजिएगा, हटा देंगे अपन से। और वो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेशन खत्म आप लोगों का। हटा दू इसको। चलिए, अब बॉन्ड एनर्जी से डेल्टा एच नॉट निकालना आपने सीख लिया। अब डेल्टा एच नॉट से बॉन्ड एनर्जी निकालना देखो। फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, डेटा गिवन इज डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CH3CN गैस, अल्फा बीटा के टर्म्स में ही दे रहा हूं मैं सवाल, है ना। डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ C2H6 गैस बीटा, डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन ऑफ कार्बन सॉलिड गामा, डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ N2, डेल्टा डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2 ओमेगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH फाई दे रखी है, ठीक है। C के CH के बीच में बॉन्ड लगा दीजिएगा, CH फाई दे रखा है। सवाल पूछा है, कैलकुलेट, सॉरी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ फर्स्ट CC, सेकंड C ट्रिपल बॉन्ड है। सवाल हो जाए जब बता देना बस। हो गया, नोट डाउन हो गया। चलिए, तो जैसा कि मैंने बोला, अपन डेल्टा एच नॉट से, हाँ हाँ बिल्कुल, डेल्टा एच नॉट से अपन बॉन्ड एनर्जी निकालना सीखेंगे। देखिए कैसे, क्या दे रखा है आपको। एक तो इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन अपन जानते हैं एटम से होता है, तो ये डाला CH3CN 1 मोल, ये बनेगा अपने एटम से। एटम कौन कौन होंगे, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ सीधे। 2 कार्बन सॉलिड +3/2 हाइड्रोजन +1/2, नहीं आया,
मैं वापस से रिएक्शन लिख रहा हूँ भैया, स्पेस कम हो गई थी। तो टू टू कार्बन सॉलिड प्लस 3/2 H2 प्लस 1/2 N2, ये देगा मुझे CH3Cl। कोई डाउट? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में जाऊंगा। इसके लिए आपको सब्लिमेशन लगेगा। ये रिएक्टेंट साइड है, एनर्जी रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट साइड है, एनर्जी रिलीज, ध्यान रखिएगा। इसके बेसिस पे बात करोगे तो ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन गैस में, ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन गैस में। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। यहाँ आएगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ आएगा 1 नाइट्रोजन। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ये समझ में आया कि ये कैसे लिखा मैंने? इसमें कोई प्रॉब्लम है? 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन समझ में आया कैसे लिखा? बालको समझ में आया ये कैसे लिखा? 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। नहीं आया तो बोलो ना। ठीक, तो इसके लिए बताइए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कार्बन सॉलिड से? ये सारे कंबाइन करके बनाएंगे क्या? CH3CN। CH3CN बोले तो कैसी स्ट्रक्चर होती है? ये, ठीक है। तो 3 एप्सिलॉन CH प्लस 1 एप्सिलॉन CC प्लस 1 एप्सिलॉन C ट्रिपल बॉन्ड N, इतना लिख लो फटाफट। और जिसको कोई डाउट है वो पूछ लीजिए, कोई सी भी चीज कैसे आई पूछ ले। सॉलिड से गैस में जाने के लिए सब्लिमेशन लगेगा। किसका सब्लिमेशन? कार्बन सॉलिड का सब्लिमेशन। कितना दे रखा है? गामा। यहाँ आएगा कितना? 2 गामा। यहाँ पे आएगा कितना? एटमाइजेशन किसका? H2 का। या डिसोसिएशन किसका? H2 का। ओमेगा दे रखा है, कितना आएगा? 3/2 ओमेगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1/2 डेल्टा। ये जिसको समझ में ना आए पूछ लो। ये जिसको समझ में ना आए पूछ लीजिए। एक फिर आ गया यार ये। हाँ भाई, डन। अब मैं मान लेता हूं कि अल्फा जो होता है वो किसके बराबर होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। इस रिएक्शन का डेल्टा H0 है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज यानी कि अल्फा की वैल्यू में क्या लिखूंगा? तो 2 गामा प्लस 3/2 ओमेगा प्लस 1/2 डेल्टा माइनस 3 एप्सिलॉन CH बोले तो CH का कितना कुछ दे रखा है क्या? 5 दे रखा है। तो 3 5 प्लस एप्सिलॉन CC प्लस एप्सिलॉन C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। सॉरी छोटा लिख रहा हूं, मजबूरी है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये तो आपको फाइंड आउट करना है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC और बॉन्ड एनर्जी ऑफ CN कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। इतना लिख लिया तो बता दीजिए।
हो गया इतना? ठीक है, देखिए डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू ये दे रखी, ये अल्फा पुट करूंगा, बाकी गामा ओमेगा डेल्टा फाई सबकी वैल्यू मुझे गिवन है, वो पुट करूंगा, ये दो अननोन रह गए। अब अपन यूज करेंगे इसका, ठीक है, यूज देखिए कैसे करेंगे। सी सिंगल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड एंड फाइंड आउट करना है ना, ध्यान रखना सवाल। अब मैं दूसरे के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन क्या आएगी, C2H6 बना रहे हो, किससे बनेगा, 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, वही वाली सारी बात है। ये 2 कार्बन गैस में जाएगा, ये 6 हाइड्रोजन गैस में जाएगा, ये दोनों कंबाइन होके ये बना देंगे। जरा बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखूंगा, 2 कार्बन गैस से, तो सॉरी 2 कार्बन सॉलिड से 2 कार्बन गैस, कितनी वैल्यू लिखेंगे, 2 गामा, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखूंगा, 3 ओमेगा, और C2H6 का स्ट्रक्चर बोले तो 6 एप्सिलॉन CH प्लस एप्सिलॉन CC। 6 एप्सिलॉन CH प्लस एप्सिलॉन CC। लिख लिया ये आपने? अब ये वाला पार्ट लिखना है जो मैंने ऊपर लिखा था, ये लिख लिया। हाँ जी, तो क्या है ये डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C2H6 है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, बीटा। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट किसके बराबर होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। तो 6 एप्सिलॉन CH, सॉरी 2 गामा प्लस 3 ओमेगा माइनस 6 एप्सिलॉन CH प्लस एप्सिलॉन CC। वैल्यू पुट करिए, बीटा की वैल्यू गिवन है आपको सवाल में, 2 गामा पता है, 3 ओमेगा पता है, 6 एप्सिलॉन CH बोले तो 6 फाई पता है, यहां से निकल जाएगा आपका एप्सिलॉन CC। ये एप्सिलॉन CC को यहां पुट कर दो, निकल जाएगा एप्सिलॉन C ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। समझ में ना आया तो पूछ लीजिए। और हो जाए तो बता देना। हो गया भाई।
कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को कोई सवाल? कर दे एंड सेशन। चलिए मिलते हैं कल, है ना।